कहेगा नहीं सुनेगा, मेरे जागरण का फल वहां पर किसी को भी नहीं मिलेगा। और माँ ने तारा को एक वरदान और दिया कि मेरे जागरण में जो तेरे नाम की कथा कहेगा सुनेगा, कोई भी मनोकामना लेकर मेरे भवन में बैठेगा, निराश होकर नहीं जाएगा। आइए सुबह ब्रह्म मेला का समय, एक बार सभी अपनी जीवा को पवित्र करो, एक बार सभी जय माता की बोलो। ऐसे नहीं, मेरे साथ बोलो जरा ताली बजाकर। अरे सारे बोलो मिलके बोलो, आवाज नहीं आई के रोटी न खाई, आगे वालों पीछे वालों कुछ करके खा लो, जरा ताली बजा लो। दिव्याना किस्ती कुछ मोनन लगता, माँ माहण गंगा तेरा पानी ठंडा, माँ चरण पादुका, माँ अर्ध कवारी तेरी शेर सवारी, माँ लगती प्यारी, माँ सांझी छत्ता, माँ हाथी मत्था, लो आ गई माता, लो कर लो दर्शन, लो कर लो जोली, तेरी लाल चुनरिया भक्तों को भावे, माँ पार लगावे, माँ बिगड़ी बनावे, माँ खुशियाँ पावे। जय माता दी, जय माता दी, एक बार सभी मिलके प्रेम से कह दो जय माता। शुरू करते हैं तारा रानी की कथा। एक राजा हुआ करता जिसका नाम था सपस। सभी ध्यान दें। एक राजा हुआ करता जिसका नाम था सपस। महारानी का दिया हुआ राजा के पास सब कुछ था, महल हवेली बंगले गाड़ियां, लेकिन राजा फिर भी इस महारानी के चरणों में भिखारी बन के बैठा रहता। क्यों? क्योंकि राजा के घर कोई संतान नहीं थी। राजा रो रो करके माँ से फरियाद करता कि माँ, किसी के घर 4-4 संतान है, मेरे घर एक भी नहीं। एक दिन राजा की फरियाद माँ ने सुनी। रात सौपन में माँ ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि राजा जा, तेरे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। सुबह उठा, रानी के पास कहा कि रानी, आज सौपन में माँ ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि राजा जा, तेरे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। तो रानी कहने लगी कि महाराज, कभी सौपन की बात भी सत्य होती है? तो राजा ने कहा कि हाँ रानी, जो सौपन सुबह ब्रह्म मेला में आए वो सपना सत्य होता है। दिन बीते, महीने बीते, राजा के घर एक सुंदर सी कन्या जाई। राजा महलों में खुशियां मनाता है, घी के दीपक जलवा देता है, धन दौलत बंटवा देता है और ब्राह्मणों को अपने महलों में बुला लेता है। इस लड़की की जन्मा कुंडली बनाओ, इसका नामांकन करो। जैसे ही ब्राह्मणों ने जन्मा कुंडली बनाई, कहा कि राजा, ये कन्या तेरे दरबार के लिए, तेरे घर के लिए अति शुभ है। ये तेरे नाम को 4 चांद लगाएगी, ये माँ भगवती की पुजारन बनेगी, माँ की पूजा करेगी। और ये तारों की छाव में पैदा हुई है, इसलिए हम इसका नाम तारा रखते हैं। अब इसी प्रकार से फिर दिन बीते, महीने बीते, राजा के घर दूसरी कन्या जाई है।
कुदरत ने किया रंग सावला, एक अजब कला दिखलाई। औलाद गोरी हो या काली हो, हर एक माँ बाप को प्यारी होती है। राजा ने उसी प्रकार से ब्राह्मणों को अपने महलों में बुलाया, उसी प्रकार से घी के दीपक जलवाए, धन दौलत बांट दिया गया और ब्राह्मणों से कहा कि हे विप्रदेव, इस कन्या की भी जन्मा कुंडली बनाओ। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने जन्मा कुंडली बनाई और कहा कि राजा, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। इसने पिछले कर्म के अनुसार जन्म तेरे घर में पाया है, लेकिन ये जाएगी नीच घर में। तो राजा ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, एक राजा की कन्या नीच घर में कैसे जाएगी? कि सुनो राजा, इंद्र के दरबार में दो बहनें रहती थी, दोनों ने एकादशी का व्रत किया। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, यहां से एक कथा शुरू होती है, दो बहनों की एक कहानी है। दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि आप मृतलोक में जाओ, फल इत्यादि लेकर आओ जिससे हम अपना व्रत खोलें। बड़ी बहन की आज्ञा पाकर छोटी बहन मृतलोक में पहुंच जाती है। देखा कि एक मांस की दुकान पे भीड़ लगी है, अपने हिस्से का लेकर वहीं खड़ी होकर खा लेती, बड़ी बहन के हिस्से का लेकर इंद्रलोक में चली जाती है। अब बड़ी बहन ने जब छोटी बहन के हाथों में मांस देखा तो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। जा नीचों की नीचनी, तुमने एकादशी के दिन मांस आहार किया है तो हर जन्म में नीच बनेगी और इसी प्रकार से कीड़े मकोड़े खाती रहेगी। उसका अगला जन्म छिपकली का हुआ। और राजा, तू पिछले जन्म में भी राजा था, तू और तेरा वजीर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जब शिकार नहीं मिला तो आप थक हार कर एक पेड़ के नीचे सो गए और आपके वजीर को एक जानवर के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। आपके वजीर ने आपका शब्द वेदी बाण उठाया और उस दिशा में छोड़ दिया जहां से पानी पीने की आवाज आ रही थी। आपका शब्द वेदी बाण जाकर एक कपिला गऊ को लगा और गऊ हत्या हो गई। आपने देखा तो आपने अपने वजीर को देश निकाला दे दिया कि जाइए मेरे राज्य से बाहर हो जाइए। आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया, बहुत बड़ा पाप किया, आपने गौ हत्या की। राजा महलों में आ जाता है और अपना गौ श्राप उतारने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करता है। बड़े बड़े ऋषि संत महंतों को अपने दरबार में बुला लेता है, उधर से भंडारे की तैयारी कर देता है। तो वजीर ने सोचा कि जो कुछ किया मैंने राजा के लिए किया और उसी ने मुझे देश निकाला दे दिया, मैं राजा से बदला अवश्य लूंगा। तो वजीर ने मां के प्यारे प्यारे भक्तों एक मरे हुए सांप के टुकड़े लिए अपने झोले में टांगकर साधु का भेष धारण कर वहां चला गया जहां पर भंडारे की तैयारी हो रही थी। सबकी आंख चुराकर वो सांप के टुकड़े उस खीर के कढ़ाई में डाल देता है। जब भोजन तैयार हो गया और उस खीर के कढ़ाई को उतारने के लिए जब ऋषि संत महात्मा आए तो दीवार पर वो बैठी बैठी छिपकली ये सारा नजारा देख रही थी कि इस खीर को सब के सब खाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे, राजा और भी पाप का भागी हो जाएगा। उस छिपकली ने सबके सामने खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी। तो ऋषि संत महात्माओं ने फिर उस छिपकली को श्राप दे दिया, जा नीचों की नीचनी तो हर जन्म में नीच रहेगी। आपने ऋषि संत महात्माओं का भोजन खराब किया है। राजा ने सिपाहियों से आदेश किया कि इस खीर के कढ़ाई को जंगल में ले जाओ, खड्डा खोद करके दबा दो ताकि इसे कोई जानवर भी न खा सके।
अब सिपाही इस खीर के कढ़ाई को लेकर जंगल में पहुंचे और जब खीर के कढ़ाई को खाली किया तो नीचे देखा सांप के टुकड़े निकले। सिपाहियों ने आकर राजमहल में बताया, महाराज उस कढ़ाई में तो सांप के टुकड़े थे। अभी ऋषि संत महात्माओं ने अपनी योग विद्या से देखा और कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिस छिपकली को हमने श्राप दे दिया उसने तो हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे प्राणों की रक्षा की है। तो उन्होंने कहा कि हम अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन वरदान देते हैं कि तेरा जन्म किसी उच्च कुल में होगा, लेकिन तू जाएगी नीच घर में। सो राजा, आज जो कन्या बन के घर तेरे में आई है, जाना इसने नीच घर में इसकी किस्मत लिखाई है, तो इसको रोक नहीं सकता। तो राजा ने कहा कि महाराज इसका मुझे कोई उपाय बताओ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप इस कन्या को मरवा दीजिए। राजा कहने लगे, ये मुझसे नहीं होगा, कोई दूसरा उपाय बताओ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप इसको जल प्रवाह कर दो। कोई चीज जल प्रवाह कर दी जाती है तो उसका त्याग कर दिया जाता है। राजा को उपाय अच्छा लगा कि एक ना एक दिन मुझे अपनी बेटी को घर से विदा तो करना ही। उसने एक लकड़ी का संदूक मंगवाया, हीरे मोती अंदर भर दिए, ऊपर जड़ दिए और छोटी सी कन्या को उसमें लेटा दिया। अब उस संदूक को लेकर राजा नदी के किनारे पहुंच जाता है और उस लड़की को जल प्रवाह कर देता है। पूरी रात संदूक बहता बहता काशी नगर के समीप पहुंच जाता है और उधर एक ब्राह्मण का नित्य नियम था, उस सुबह गंगा स्नान करना, प्रभु का भजन करना। ब्राह्मण ने देखा सोने से चमकता संदूक आ रहा है। ब्राह्मण ये भी भूल गया कि मुझे तैरना आता कि नहीं आता, क्योंकि सजनों लालच बुरी बला है। ब्राह्मण ने नदी में छलांग लगा दी। उधर से इसी प्रकार से एक मछियारे का काम था, वो रोजाना नदी पर आता, मछलियां पकड़ कर ले जाता और शहर में गली गली में जाकर उनको बेचा करता था। मछियारे ने देखा संदूक भी बहता आ रहा है और ब्राह्मण भी बहते आ रहे हैं। मछियारे ने नदी में छलांग लगाई क्योंकि उसे तैरना आता था। उसने संदूक को भी बाहर निकाल लिया और ब्राह्मण को भी बाहर निकाल दिया। अब दोनों में झगड़ा हो जाता है। ब्राह्मण कहने लगे कि संदूक को पहले मैंने देखा था, मैं लेकर जाऊंगा। मछियारे ने कहा कि संदूक को मैं लेकर के जाऊंगा। उधर से मां ने सोचा कि इन दोनों के झगड़े में छोटी सी कन्या को कुछ ना हो जाए। मां ने बुढ़िया का रूप धारण किया और जल भरने के बहाने नदी तट पर पहुंच जाती है। पूछा कि आप क्यों लड़ रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, इस संदूक को पहले मैंने देखा था, मैं लेकर जाऊंगा। ये कह रहा मैं लेकर जाऊंगा। तो मां ने कहा, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा करो या तो आप बाहर का सामान ले लो, अंदर का ले लो। तो ब्राह्मण जी बड़े लालची थे, बड़े चालाक थे। सोचा कि न जाने अंदर क्या होगा, बाहर तो हीरे मोती जड़े हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो बाहर का ही सामान दे दो। अब हीरे मोती इकट्ठे किए, पोटली बनाकर कंधे पे टांग कर खड़े हो जाते हैं। उधर से जैसे ही मछियारे ने संदूक को खोला, उसमें एक छोटी सी कन्या अपने बाएं पैर का अंगूठा चूस रही थी। कह दो जय माता दी। जय माता दी। मछियारा उस कन्या को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि मछियारे के घर भी कोई संतान नहीं थी। छोटी सी कन्या को गोदी में लेकर घर पे चला जाता है और आवाज लगाता है कि बाहर आओ, मैं देखो आपके लिए क्या लेकर आया। उसकी धर्मपत्नी बाहर आई, आकर देखा कि मछियारे की गोदी में एक छोटी सी कन्या है। कहा कि भगवान ने हमें अपनी संतान ही दूसरे की क्यों ले आए, जिसकी लेकर आए हो वापिस करके आओ। तो मछियारे ने कहा कि रानी, इसको जल प्रवाह कर दिया गया और जिस चीज का जल प्रवाह कर दिया जाता है उसका त्याग कर दिया जाता है। मछियारे की धर्मपत्नी जैसी छोटी सी कन्या को गोदी में लिया
वो छोटी सी कन्या दूध पीने लगी। एक बार प्रेम से कह दो जय माता। अब देखिए उधर से तारा रानी बड़ी हो जाती है और राजा सप्रस अपनी बेटी की शादी काशी नगर में राजा हरिश्चंद्र के साथ कर देते हैं। अब तारा से तारा रानी बन जाती है और उधर से रुको भी बड़ी हो जाती है। रुको की शादी काशी नगर के समीप एक भेलों की बस्ती थी, उसमें रुक्मण की भी शादी कर दी जाती है। रुको से रुक्मण बन जाती है। अब देखिए हैं तो दोनों माजाई बहनें, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। एक माँ 4 बेटों को एक जैसे कपड़े दे सकती है, एक जैसा भोजन दे सकती है, लेकिन किस्मत एक जैसी नहीं दे सकती। एक बहन का काम है इस महारानी की पूजा पाठ करना, महारानी का भजन करना, और दूसरी बहन का काम है सिर पर मांस का टोकरा रखना, गली गली में जाकर बेचना। है तो दोनों माजाई। अब समय बीता, दिन बीते। एक दिन रुक्मण सिर पर मांस का टोकरा रख के गली गली बेच रही थी। थक हार कर महल के किनारे आकर बैठ जाती है। उधर तारा रानी महामाई का पूजन करके प्रसाद बांटती बांटती महल के बाहर आई और पूछा कि आप कौन है मेरी बहन, उठो, माँ का प्रसाद लो और अपने घर जाओ। तो रुक्मण ने कहा, रानी आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, मैं तो नीच जाति की भिलनी हूं, आपने मुझे बहन कह दिया। तो तारा रानी ने कहा कि रुक्मण, इसके दरबार में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न अमीर है कोई, न गरीब है, सभी इन एक ही दरी पर के ऊपर बैठते हैं। तो रुक्मण ने कहा, महारानी जिसकी आप पूजा करती है, इसकी पूजा करने से क्या मिलता है? तो तारा रानी ने कहा, इसके दरबार में झोलियां फैलाकर जो भी प्रार्थना करोगे माता रानी पल भर में स्वीकार कर लेगी। तो रुक्मण ने झोली फैलाकर मां से विनती की, मां मेरे घर कोई संतान नहीं, अगर तेरी मेहर तेरी कृपा बरसी मेरे घर में संतान हुई तो मैं तेरे नाम का जागरण अपने घर पे करवाऊंगी। ये मन्नत मांगकर रुक्मण अपने घर को चली जाती है। मां का चमत्कार हुआ, 1 साल में उसके घर में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। रुक्मण बेटे की खुशी में इतनी बावली, इतनी पागल हो जाती है कि इस महामाई का जागरण कराना भूल जाती है। तो मां ने सोचा, क्योंकि ये मां जब देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने आए तो शरीर की चमड़ी भी उधेड़ देती है, क्योंकि मां वैष्णो का रूप इसका, तो मां काली भी इसी का रूप है। मां ने सोचा, इसने मेरे नाम का जगराता नहीं करवाया, इसने मेरे भवनों में मन्नत मांगी थी। मां ने काली का रूप धारण किया और उसके बेटे को सौपन में जाकर डरा दिया। अब लड़का बीमार हो जाता है। रुक्मण डॉक्टर वैद्य हकीमों से अपने बेटे का इलाज करवाते, लेकिन कहीं आराम नहीं हुआ। अंत में तारा रानी के पास गई कि महारानी मेरा बेटा बीमार हो गया है, डॉक्टर वैद्य हकीमों से इलाज करवाए, कोई आराम नहीं है। तो तारा रानी ने कहा, करो भाई। तारा रानी ने कहा कि रुक्मण याद करो, आपने मां से कोई मन्नत मांगी थी। तो रुक्मण को याद आया कि मैंने महामाई का जगराता कहा था। तो मां रो रो कर मां से रुको, मां से फरियाद करती है, मां मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गई। और तारा रानी से कहा कि महारानी मुझे बताएं इसका जागरण कैसे किया जाता, मुझे कोई पता नहीं। तो तारा ने कहा कि रुको, एक लाल कपड़े में थोड़े से पीले चावल, थोड़ी सी दूब, थोड़ा सा गुड़, श्रद्धानुसार दक्षिणा लेकर किसी मंदिर में जाओ, पुजारी को देकर आओ, आपके घर पर जागरण करने आएंगे तो मामाई तेरे जागरण को स्वीकार करेगी।
अब रुक्मण दल बनाकर मंदिर में पुजारी के पास गई कि महाराज मेरे घर में जागरण कर दो। तो पुजारी ने कहा कि तू नीच जाति की भिलनी, हम तेरे घर जागरण करने नहीं आएंगे, तू 5 रुपए यही दे जा, हम तेरे नाम का जागरण यहीं पर कर देंगे। हाँ, एक शर्त पे हम आ सकते हैं, अगर तारा रानी तेरे घर पर आएगी तो हम तेरे जागरण में जरूर आएंगे। अब रुक्मण तारा रानी के पास पहुंच जाती है कि मंदिर के पुजारी ने ऐसा कहा है कि अगर तारा रानी तेरे घर पाएगी तो हम जागरता करने के लिए आएंगे। तो तारा रानी कहती कि जाओ बहना, आप तैयारी करो, मैं तेरे जागरण पर जरूर आऊंगी। अब वो दिन आया, तारा रानी के घर में महामाई का जगराता होने लगता है और ये सभी बातें एक सेनाई, जो राजा हरिश्चंद्र का सेनाई था, सभी बातें सुन लेता है और राजा से कहा कि राजा, आज तेरी रानी महलों से बाहर जाएगी, नीच बस्ती में जाएगी। तो राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रानी कभी महलों से बाहर नहीं जाती। तो सेना ने कहा महाराज मैंने कहना तो सो कह दिया, आप विश्वास करे ना करे वो आपकी मर्जी। अब देखिए, पूरी रात जगने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी उंगली को काट लेता, उसमें नमक मिर्च छिड़कता रहता ताकि मुझे नींद न आए। लेकिन इस माँ की कृपा देखो, ठंडी ठंडी हवा चल गई और राजा सो गया। अब तारा रानी ने देखा कि महाराज सो गए हैं, महलों से बाहर निकली, देखा जहां पर एक पहरेदार खड़ा होता वहां 10-10 पहरेदार खड़े थे। तो तारा रानी पीछे से खिड़की से बाहर हो जाती है और जय मां जय मां जय मां जय मां करती हुई रुक्मण के घर पहुंच जाती है। पूरी रात जागरण में रहती है। उधर से राजा हरिश्चंद्र की आंख खुली, देखा कि रानी महलों में नहीं है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है, तलवार लेकर रुक्को के घर की तरफ चला जाता है। दरवाजे से आंख लगाकर देखा कि तारा रानी की झोले में मांस का प्रसाद डाला, क्योंकि उसके घर में काली का जगराता था। मांस का प्रसाद डाला जा रहा था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा दिखा तेरी झोली के अंदर क्या है। तो तारा रानी ने कहा महाराज, भरी सभा में मेरी इज्जत मत उछालो, महलों में चलो, जो सजा दोगे भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन भरी सभा में मेरी इज्जत मत उछालो। तो राजा हरिश्चंद्र ने तलवार रानी की झोली पर दे मारी, मांस का प्रसाद जमीन पे गिर गया और सजनों 7 प्रकार के मेवे में बदल गया। एक बार प्रेम से कह दो जय माता दी। अब जो 7 प्रकार के मेवे थे पंडित जी आपको देंगे, वो प्रसाद आपको दिया जाएगा। और रानी को लेकर महलों में पहुंच जाता है। अब देखिए 3 हट होती है, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। राजा हट में था। राजा ने क्या किया, क्या अब देखूंगा तेरी मां में कितनी शक्ति है। राजा का सबसे प्यारा घोड़ा था नीलू घोड़ा, उसके बंद कटवा के थाल में ढक के रख देता है कि तारा अब बुला तेरी मां को, मेरे घोड़े के जीवित करे। तो तारा रानी ने कहा राजा, तूने बेजुबान घोड़े की काहे को बलि दी? अगर मेरी मां का चमत्कार देखना है तो टुकड़े कर अपने बेटे की, देखेगी दुनिया सारी। लेकिन राजा हट में था, उसने अपने बेटे को बुलाया, बंद करके काट के थाल में ढक के रख दिया कि बुला तेरी मां को। अब तेरी मां नहीं आई तो अब उतारूंगा मैं शीश तेरा। तो मां ने, तारा ने मां से विनती की। राजा ने जैसे थाल से कपड़ा हटाया, देखा यूं के यूं कपड़े टुकड़े रखे हुए थे। गुस्से से लाल पीला हो जाता, म्यान से तलवार निकाली और रानी को जैसे ही मारने लगा, पीछे से एक छोटी सी कन्या प्रकट होकर उस तलवार को पकड़ लेती है। सारी ताकत सारी शक्ति लगा ली, लेकिन तलवार को नहीं छुड़ा पाया। पीछे मुड़ के देखा तो राजा को दिखना भी बंद हो गया और माता अंतर्ध्यान हो गई। कहा कि तारा तेरी मां आई और मुझे दर्शन भी नहीं हुआ और वो चली गई।
ना मेरा बेटा जीवित हुआ ना मेरा घोड़ा जीवित हुआ। तो तारा ने कहा एक बार कपड़ा हटाकर देखो। कपड़ा हटाकर देखा तो बेटे के टुकड़े भी गायब, फिर घोड़े के भी टुकड़े। कि राजा महलों में जाकर देखो, महलों में जाकर देखा तो सामने से आ रहा था बेटा, उसके हाथ में था गरम गरम हलवा। है गरम गरम हलवा खिलाने वाली माता तेरी सदाई जय। कहा कि रानी मेरा घोड़ा कि घुड़साल में देखो। घुड़साल में जाकर देखा, उसका प्यारा प्यारा घोड़ा खा रहा था काले काले छोले। ऐ काले काले छोले खिलाने वाली माता तेरी सदाई जय। अब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा रानी आज मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगोगे। तो तारा ने कहा कि आपके पास देने के लिए क्या है। महारानी का दुआ मेरे पास सब कुछ है। अगर तू मुझे देना चाहता है तो शहर के बाहर एक मां का मंदिर बनवा दे, लोग आएंगे मुरादे पाएंगे। तो राजा ने शहर के बाहर एक मां का मंदिर बनवाया और जैसे ही मुहूर्त का समय आया तो राजा ने विनती की तारा रानी से कि तारा अब बुलाओ अपनी मां को। तो तारा रानी रो रो कर मां से फरियाद करती है। रो रो करके विनती करती, प्रार्थना करती है, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। प्रार्थना की तो माता रानी शेर पे सवार होकर सबको खुले खुले दर्शन देती है। और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, जिसे तू नीच जाति की समझ रहा था वो तेरी सगी क्या थी? राजा की सगी साली। राजा ये तेरी सगी साली और तारा रानी की सगी बहन है। दोनों बहनों को मिलाने के लिए मैंने सारा चक्कर भी रचा था। इतनी बात कह के मां अंतर्ध्यान हुई। कथा तारा रानी की देखो समाप्तान हुई। आइएगा, तारा रानी की कथा समाप्त हुई और अभी महामाई के मंदिरों में आरती करेंगे और आरती के बाद जो भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है, मां आज तेरे सेवक, तेरे बेटे, तेरे दास, तेरी